हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने लिखा था कि मैंने अपना चैनल ना सपना जी की वजह से ही बनाया था। मैं सपना जी के सारे ब्लॉग देखती थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी होती जा रही है, एक के बाद एक रिश्ते, एक के बाद एक रिश्ते उनके ख़राब होते जा रहे हैं। तो पहले मैं उनको ना सारे कमेंट्स लिख के भेजती थी कि सपना जी आप ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो। उनका पॉजिटिव वे भी मैंने बहुत पसंद किया था। फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई, तो ट्रोल में भी मैंने थोड़ा बहुत गलत कमेंट्स नहीं लिखे थे, समझाने के पर्पज़ से मैंने उनको लिखा था, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है। बट आज मैंने देखा कि उन्हें किस तरह से, पहले भी वो अपने परिवार की धज्जियाँ बहुत गंदी तरह उड़ा चुकी हैं। उन्हें शायद याद नहीं होगा कि गलती से उनसे हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी आज उनके बारे में गलत नहीं बोलूँगी, सिर्फ समझाऊँगी। उनको समझाने के पर्पज़ से बोलूँगी कि उनने बोला है कि मेरी आरोही और आरू से कितना दिन का टाइम था, तो वो उनको बड़ा बड़ा बुरा लगा कि वो अंशु के पास चली गई दिवाली मनाने। आप तो मायके थीं, अगर वो आते भी तो कैसे आते? आप मथुरा वाले घर में नहीं थी, और ऊपर से वो उनका मायका है जहाँ उनको जितनी संतुष्टि मिलेगी तो वो जाएंगी। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि उनने आपको निकाला ही नहीं था घर से, आप तो खुद निकल के आई थी। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से गलती होती है। लेकिन ये मुझे पहले समझ नहीं आता था, मुझे भी लगता था कि आपके पेरेंट्स ही गलत हैं। देखो, सास तो होती हैं, थोड़ी सी बोल देती हैं, मेरी भी सास है, बट अपने आप को थोड़ा सा उस परिवार में एडजस्ट करके भी चलना पड़ता है। मुझे लगता था कि आपके सास ससुर ही ख़राब है, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बहू हैं, एक सुलझी हुई लड़की हैं। बट मैंने देखा कि आपके तो सीवी से भी रिश्ते ख़राब हो गए। तो क्या सास ससुर खराब, अंशु के माँ बाप खराब, और सीवी भी खराब, तो आप सिर्फ आप अच्छी हैं अकेली? वही मैं थोड़ा सा आप लोग सब लोगों को बोलना चाह रही थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा ये ब्लॉग आप तक जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। मैंने तो आपके ही ये देख देख के अपना ओपिनियन, क्योंकि मैं भी फ्री रहती हूँ, मेरे पास कोई कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज ए व्यूअर कि मैं आपको थोड़ी सी सलाह दूँ। आपने स्नैपी बॉय को सफोला बोला, सच्ची बोल रही हूँ ना, हमें तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि सफोला साथ लेके आए। उनके सगे भतीजे को आप सफोला बोल रही हो, ये बहुत गलत है। कल आपका रॉकी भैया है, रॉकी भैया के बेटे को कोई सफोला बोले तो कैसा लगेगा? भैया उनके तो बुआ के लड़के दोनों बच्चे चले गए, आप भी उनका घर छोड़ के आ गई हो। आपको ऐसा लगा कि इन सास ससुर को बहुत टॉर्चर करूँगी मैं, इनकी पोतियों को इनसे दूर कर दूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े मस्त से रहूँगी। तो एक बात बताऊँ सपना जी, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। आपने उनको खूब गाली पड़वाने की कोशिश की सास ससुर को कि बहुत गंदे हैं और मुझे घर से निकाल दिया। यार, उन्हें तो कुछ बोला ही नहीं था, वो बेचारे क्या बोलेंगे आपको, हैं? दोनों बुढ़ा बुढ़िया, आप अलग, आपका फ्लैट था सेपरेट। हाँ, उनको अंशु ने अपने घर से अपने उनके मायके भेजते, कोई बात नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता था? चली गई अंशु, चले ना जाने देते, सब कुछ आपका ही तो था। वो आप मज़े से ऊपर वाले पोर्शन में रहते, सबके बहू और सास ससुर अलग रहते, इसमें कोई बुराई नहीं है।
सास ससुर नीचे रह लेते, आप ऊपर रह लेते। लेकिन आपने सोचा कि इन बुढ़ा बुढ़ियाओं को इनकी पोतियों से अलग कर दूं, तो ये उनसे मिलेंगे नहीं। आपने क्या किया, पोतियों से अलग कर दिया। कुदरत ने क्या किया कि जैसे ही आप अपनी सहेली के साथ पहुँचे, जिसको आप छोटी बहन मानते थे और अपने भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करते थे, कुदरत ने आपको उनसे अलग कर दिया। कर्मा है सपना जी, कर्मा। आप अभी सोच नहीं रही हो। और इतना गंदे वर्ड्स नहीं बोला करो, किसी को अच्छा नहीं लगता। हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हम तो बहुत सालों से आपके ब्लॉग देखते। और आप और दूसरे लोगों को क्या बोल रही हैं कि जो हेट कमेंट्स देते हैं मुझे, और वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम जी, ये तो ऑडियंस है, व्यूअर हैं आपके, वो उठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, मैं नहीं मानती, नो डाउट बहुत अच्छी हैं, बट आप अपने इतने ज़्यादा ईगो में ना ऐसा बोल जाती हैं कि ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। सफोला बोल रही हैं, वो अंशु जिसको आप इतना प्यार करती थी, आप उसके पापा को इतना गंदा बोल रहे हो हैं। कोई किसी को गलत एडवाइस नहीं देता सपना जी, कभी कोई गलत एडवाइस नहीं देता किसी को। पता है क्या है, अपना ही थोड़ा सा दिमाग कम होता है इंसान को। अरे आप अपने घर में रह रही होती हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई सबके घर में होती है, और 5-7 साल में क्या फ़र्क पड़ता है। इस रिश्ते को 10, 15, 20 साल लग जाते हैं मैच्योर होने में। ससुराल में मुझे भी बहुत साल लगे उस रिश्ते में, ये सब करने में। तो लगता है टाइम, ये थोड़ी है कि फटाफट से ही सारा कुछ ऐश्वर्या मिल जाए आपको। मिलता है, वक्त आने पे सब मिलता है, लेकिन इतने लोग गलत नहीं हो सकते सपना जी। मैं नहीं मानती कि उनकी क्या कहते हैं, मम्मी के मायके वाले गलत हैं, या स्नैपी बॉय गलत है, या सीबी गलत है, या सास ससुर गलत है। सारे गलत नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो गलती आपकी भी होगी, ऐसी बात नहीं है। और आपकी जुबान मैंने देख ली ना, अब कितना गंदा बोलती हो आप यार। मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप इतना भी गंदा बोल सकते हो। सीवी के हस्बैंड के लिए उसने गाली क्यों दी, एक तो ये क्लियर नहीं हुआ। फिर आपने सीवी को कैसे बोला कि तू गू खा ले, हैं, तेरा पति मर जाए। यार इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे तो दोनों मर चुके हैं, और फिर तुम उसके लिए बोल रही हो, तो कोई सहेली ना बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे। और वो भी मैंने देखा सीवी को, इतने तो उसके संस्कार अंदर हैं। मैंने देखा कि सीवी ने बोला कि आप खा लो, लेकिन उसने ये नहीं बोला क्या खा लो। पता तो चलता है कि वो संस्कारी बहू है और अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, कि उसने ये नहीं बोला, इतना बोला कि आप खा लो, ये नहीं बोला क्या खा लो। लेकिन आपने फटाफट इतने गंदे वर्ड्स बोल दिए। सोच समझ के बोला करो थोड़ा। और आप खुद रिकॉर्डिंग कर रही हो, तो ये सोचो कि मैं रॉ रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ। ये सब सीवी ने बोला कि रॉ रिकॉर्डिंग नहीं डालती। अच्छा, आपकी सच्चाई भी बीच में आ गई। रॉ रिकॉर्डिंग डाल के आपने कितना गंदा उसके पति को बोल रहे हो आप। यार वेल एजुकेटेड तो नहीं हो आप, लेकिन जितनी भी पढ़ी लिखी हैं उस हिसाब से थोड़ा सा तो यार समझदारी से बोला करो। आपके विदेशों में भी इसको चैनल को देखते हैं, उन पे भी क्या असर पड़ेगा आपको कि यार ये तो क्या राजवीर थे और वो लोग थे तो कितने अच्छे से ये संस्कारी बहू थी, और अब तो कितनी। आपने आज खुद बोला मैं तो डायन हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन यार हमें तो नहीं अच्छा लगा, सच्ची बोलूँ। गुस्सा आता है, सबको आता है, ऐसी बात नहीं गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसी गुस्सा को थोड़ा पचा के अपने दिल में वो करके, उन्हीं वर्ड्सों को ना जब सोशल मीडिया पे होते ना तो सोच समझ के वर्ड्स बोले जाते हैं। 2 बार उसको सोचते हैं कि मैं ऐसी गटर सी लैंग्वेज बोलूँगी तो लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। और ये आप इतना ज़्यादा फेमस हैं, इतने ज़्यादा आपको लोग देखते हैं, उसका भी आप कहती हैं कि मत देखो, या ऐसा है,
सब पब्लिक समझ रही होगी, ऐसा बात नहीं है। तो इतना घमंड अच्छा नहीं है। पहले भी आपने पता ही क्या अपने सास ससुर की बहुत बुराई की थी, बहुत ज़्यादा निकाल दिया, ये किया वो किया, बट वो बेचारे बुढ़ा बुढ़िया ना चुपचाप बैठे रहे, उन्हें कुछ भी नहीं जवाब दिया। कुदरत ने जवाब दिया। आपको इतने ट्रोल मिला, इतना ट्रोल मिला, बहुत ज़्यादा आपको ट्रोल किया गया, बहुत ही ज़्यादा। और आपने अपने पड़ोसियों के उन पड़ोसियों ने उसका जेरी का वीडियो डाल दिया, तो आपने उनको भी बहुत गंदा बोला कि 25 साल से हमें नहीं पता कितने अच्छे रिलेशन थे, क्या था क्या नहीं। एक बात हम बताऊँ, सपना जी जब बीमार होते थे ना, तो वही लोग आपको लेके जाते थे, आपके पेरेंट्स को भी ले जाते थे। राजवीर भैया भी का भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वही लोग आपको वहाँ लेके आए थे। ये सारा कुछ आपके ब्लॉगों में है, तो सब पब्लिक ने देखा था, तभी आपको ट्रोल मिला। अब आपने अंशु के पापा को और अंशु के भाई को, स्नैपी बॉय, धीरज ब्लेज बॉय जो भी है, उसको भी आपने इतना गंदा बोला। नहीं बोलना, ये इतना हमें तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं आपसे कि आप ऐसे वर्ड्स भी बोल सकती हो यार। आप इतना मत, सच में बोलो, नीचे गिर जाओ कि जो भी आपके रहे सहे रिश्ते होंगे ना, वो भी ख़त्म हो जाए। वो बोलते नहीं होंगे आपको, मुझे पता है वो बोलते नहीं होंगे, बट वो नोटिस सब करते होंगे लोग कि आपकी जुबान कितनी गंदी होती जा रही है, आप किसी को कुछ भी बोल देती हो। वो एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, आप अपनी जगह देख के, उन बुढ़ा बुढ़िया की जगह अपने आप को रख के देखना, ठीक है, कि दोनों बेटे नहीं हैं, उस घर में उनको कैसा लगेगा। और क्या आपने उनको फ़ोन किया था कि दिवाली पे मेरे घर आ जाओ, तो वो कैसे आते? फिर भी वो अपनी तरफ से आए ना। आप तो बिल्कुल नहीं गई बेटियों को लेके उनके पास। आप तो सोचती थी कि मैं इसे बिल्कुल अलग कर दूँगी। सबका भगवान होता है, बहुत ज़्यादा सबके भगवान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपका ही भगवान हो। आप खाटू श्याम बाबा गई थी, उसके आने के बाद तो आप बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। तो बाबा के मंदिर भी जाना ना, दिल से जाना होता है, दिखावा करके नहीं आता। वो श्याम बाबा हैं, वो हारे का सहारा है। वो जब चाहे ना अर्श से फर्श फैला देता है, फर्श से अर्श फैला देता है। तो आपने तो दिखावा ही किया था, दिखावा ही करने गई थी, दिल से थोड़ी गई थी। इसको ले लिया, उसको ले लिया, चलो चलो चलो, पिकनिक मनाने गई थी आप। मुझे पता है मेरी बातें आपको भी गलत लगेंगी, आपके जितने देखने वाले हैं उनको भी गलत लगेंगी, गलत कमेंट्स मेरे को भी करेंगे, लेकिन करने दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो बड़ी यूट्यूबर हूँ ही नहीं। हाँ, ये है कि मैं आपसे जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आज से आपको आपके ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने आपके ही ब्लॉग देख देख के शुरुआत की थी। जब वो मानसी ब्लॉग वाली लड़की ना, लेडीज डॉक्टर डेंटिस्ट, आपको इतना गंदा बोलती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि एक बेचारी बहू को कैसे बोलती है। लेकिन बट आज वो देखो, अभी भी अपने ससुराल में लड़ती है, भिड़ती है, लेकिन अपने सास ससुर के पास रहती है। वो उसको पोती को बेशक ना लेते गोदी, लेकिन देखते तो हैं। आपने तो अपने पेरेंट्स से दोनों बेटियों को भी अलग कर दिया, आपने जानबूझ के ये सब किया। नहीं तो आपको पता है क्या करना चाहिए था। अंशु चलेगी, चलेने जाने दो, आप अपने वाले पोर्शन में मस्त रहती हैं, सास ससुर अपने वाले पोर्शन में मस्त रहते, सब कुछ आपका ही था और वहाँ आप सबसे ज़्यादा सेफ थी। अब ये घर घर खेल रही हैं आप, और इतनी ज़्यादा ट्रोल भी हो रही हैं। हाँ, ट्रोल तो हो रही हैं, लेकिन नोटों की वर्षा हो रही है, वो तो है, लेकिन ऐसे नोट से कोई फ़ायदा नहीं है कि इन फ्यूचर आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो ये ख़राब हो रहे। बेटियों की शादी भी तो करेंगी, कहीं अरे तो ये तो वही माँ है जिसने तो अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की थी, बुढ़ापे में उनको छोड़ के चली आई थी। और मुझे पता है ऐसी बात नहीं है कि उनकी भी गलती नहीं होगी, गलती उनकी भी होगी, लेकिन उनके तो दोनों बेटे जा चुके हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा तो गुस्सा आता ही है, थोड़ा सा सब कुछ होता है। तो आप उसको इग्नोर करते और अपने मस्त रहते और ब्लेम लगाते हो कि सफोले पाल रखे हैं, या मामा जी मौसा जी आए थे। वो इसलिए आए होंगे
प्रॉपर्टी का बंटवारा करते थे, आपको जितना चाहिए आप ले लो, उनको जितना चाहिए उतना ले लो और सब शांति से रहो। आप बार बार बोल रही हैं कि दिवाली हमें हमारे साथ नहीं मनाई। अरे आप भी तो फ़ोन करती, उनने तो फिर भी बड़ा दिल रख के एक बार बच्चों को फ़ोन किया, इस बार भी बड़ा दिल रख के वो आए। इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस नहीं करना चाहिए। ऑडियंस सब देखती है, आपके व्यूअर सब देखते हैं। वो चाहे ना तो आपको जब मर्जी धज्जियाँ उड़ा सकते हो, जब मर्जी ना आपको। अभी बीच में आप बिल्कुल अच्छी हो गई थी तो फिर आपके व्यूअर्स की ना आपकी तरफ सिंपत्ति हो गई कि हाँ बेचारी, लेकिन आपने फिर ये सारा 30-32 मिनट का डाल के सब गुड़ गोबर कर लिया, गुड़ गोबर कर लिया। बिल्कुल भी मैं तो आपको इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, एक एक ब्लॉग 10-10 बार देखती हूँ आपका, देखती रहूँगी, ये नहीं कह रही कि ना देखूँ, फिर भी मैं देखती रहूँगी। लेकिन मैं आपको हमेशा अच्छे कमेंट्स लिखती थी, आपको समझाती थी। लेकिन इतना मैं कैसे लिखती आपको, इतना कैसे लिखती? इसलिए मैंने चाहा कि मैं भी अपने उस पर एक ब्लॉग बनाऊं और मैं अपनी तरफ से आपको समझाऊं। हो सकता है आप तक ये पहुंच जाए। तो एक बार पता है क्या, आप ज़रूर गौर करना इस बात पे कि क्या ये लोग सारे इतने गलत हैं? क्या मैं अलग अकेली गलत नहीं हो सकती? सफोला कैसे बोल सकते हो आप? आपके भतीजे को कोई सफोला बोले तो आपको कितना बुरा लगेगा। उस सास के भतीजे को आपने सफोला बोला। पहले भी आपने मामा जी की धज्जियाँ उड़ा दी थी। वो अंशु जो आपको माँ बोलती है, वो अंशु जो आपके अपने घर वालों को भी इतना प्यार नहीं करती जितना आपको प्यार करती है। अब उस लड़की को ऐसे पता चलेगा कि मेरे पापा को ये इतना गंदा बोल रही हैं तो बुरा तो उसको भी लगेगा। सपना जी ऐसी बात नहीं है कि बुरा ना लगे। तो मैं सच्ची बोलूँ ना आपको, हाँ दिल में है तो उसको दिल में ही रखो यार। ऐसे आप लोगों को बता के अपने लिए हेट्स कमेंट्स करवाती हो। पता है क्या है, बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अंशु की मम्मी आपको बद्दुआ दे, अंशु आपको बद्दुआ दे, या इतने लोग आपको बद्दुआ दे, पता नहीं आपने कौन से क्या किया तो देखो आपके पास इतना ज़्यादा ये सब हुआ आपके साथ हैं। आपको तो पता है क्या करना चाहिए था, वो गुस्सा करते करने दो, उनकी सेवा करनी चाहिए थी इस टाइम पे, उनके साथ रहना चाहिए था। सब कुछ आपका ही था। कितना टाइम था उनको, कितना टाइम है बेचारों को, हैं? इतना टाइम झेल लेते। बच्चियां भी उनकी छत्र छाया में बड़ी हो जाती। अब देखो पहले मैं देखती थी बच्चियों को कितने अच्छे कपड़े पहन के और कितने बिल्कुल शहर वाली लगती थी। अब देखो कैसे लगती हैं तुम्हारी बेटियां, जैसे गांव वाली गांव वाली लड़कियां बिल्कुल लगती हैं। जैसे गांव वाले गरीबों के बच्चे नहीं होते, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे। सच मैं बोल रही हूँ, बट आपको थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच तो सच है। जैसे आप बोलती हैं ना कि किसी को कुछ भी लगे, इसलिए मैंने भी भाई सच बोला।